दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस अचानक से चेंज हुआ है, ऐसा आखिर चेंज क्यों हुआ और अब चेंज होने के बाद नए सिलेबस में ऐसा क्या ऐड कर दिया गया है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अब आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले जो पढ़ना था मैंने बता रखा था, लेकिन चेंज के बाद बहुत सारी चीज़ों में आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अब आपको पता होना चाहिए कि अब आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नए सिलेबस में जो आपका चेंज आया है उसमें क्या है चेंज और क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको जानना जरूरी है। सभी ब्रांचों के लिए जो बदलाव किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नए सिलेबस की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों जो भी साथी लर्निंग डे परिवार पर पहली बार जुड़ रहे हों उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने कॉलेज और ब्रांच का नाम जरूर बताएं ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि कौन सी ब्रांच के बच्चे ज़्यादा हैं और किस कॉलेज के बच्चे ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो लर्निंग डे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आप प्ले स्टोर पर भी लर्निंग डे बिना किसी स्पेस के डाल करके सर्च कर सकते हैं और विजय बैच सिर्फ 199 रुपए के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज ये बात करते हैं नए सिलेबस के बारे में। दोस्तों आपके सामने मैंने ये नया सिलेबस ओपन कर रखा है। ये सिलेबस 3 तारीख को चेंज हुआ है। 3 तारीख को एक ऑफिशियल नोटिस आई थी और उसी के बाद से ये सिलेबस चेंज हो गया है। हमने भी बहुत सारी तैयारी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रखी थी, बच्चों ने भी बहुत सारी तैयारियां पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रखी थी, बट अचानक से सिलेबस चेंज हो गया और नए सिलेबस में अब देख लेते हैं हम क्या क्या जुड़ा हुआ है। तो सबसे खास बात बच्चों को यही समझना है कि ये स्पेशली फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेस, मतलब सभी डिप्लोमा कोर्सों के लिए समान है। पहले बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ब्रांचों में चेंज होती थी, अभी मैक्सिमम ब्रांचों में आप कह सकते हैं कि ऑल ब्रांचों में आपको मैक्सिमम चीज़ें सेम देखने को मिलेंगी। और क्या क्या सेम देखने को मिलेगा इसी के बारे में दोस्तों आज ही हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इन सारी ब्रांचों से हैं तो आपका सिलेबस वही होगा जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो जो पढ़ना है अब आपको अब आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले मैथ आपको पढ़ना है। पहले जो मैथ आती थी उसको हम अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 बोलते थे, अभी सिर्फ मैथमेटिक्स 1 बोला जाएगा। फिजिक्स पहले भी थी, अभी भी है। पहले भी अप्लाइड फिजिक्स से बोलते थे, अभी भी अप्लाइड फिजिक्स से ही हम बोलेंगे 1। पहले भी केमिस्ट्री थी, अभी भी केमिस्ट्री है। कम्युनिकेशन स्किल पहले भी था, अभी भी है, बट अब जो चेंज हुआ है वो आ गया है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। पहले कुछ ब्रांचें ऐसी थी जिसमें FS था, फंडामेंटल स्किल था, अभी उनको भी कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ना है, ये बेसिक है। जो अच्छा खासा चेंज हुआ है, नाम में भी चेंज हुआ है, सिलेबस में भी चेंज हुआ है, वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक। दोस्तों इंजीनियरिंग ग्राफिक हम जो पहले ED था, इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग था, उसी को चेंज करके अब EG कर दिया गया है। EG हर एक ब्रांचों के लिए सेम है, कोई चेंज नहीं। पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग होती थी, टेक्निकल ड्राइंग अलग होती थी, अब आपको EG पढ़ना है। आप अपना एक बार सिलेबस चेक कर लेना। ब्रांच जो मैंने अभी आपको दिखाया उन ब्रांचों में अगर आपकी ब्रांच का नाम है तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम देखने को मिलने वाली हैं। पहले भी वर्कशॉप था दोस्तों, अभी भी वर्कशॉप है। पहले भी स्पोर्ट था, अभी भी स्पोर्ट है। और योगा पहले भी था, अभी भी है। एक और जो चेंज हुआ है दोस्तों वो ये हुआ है कि जो मैथ है इसके सिलेबस में पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। पहले आपको APGP भी मतलब श्रेणी भी पढ़ना था, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी थी। अभी APGP मतलब सीरीज वाला पूरा कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है। पहले ट्रिग्नोमेट्री तीसरे नंबर से स्टार्ट होता था, अभी ट्रिग्नोमेट्री को चैप्टर या यूनिट नंबर 1 बना दिया गया है। तो बहुत सारी चेंज हुए हैं, खास करके मैथ में और EG में। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव मेरे साथियों आया है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान से सभी साथियों को देख लेना है। वो बदलाव ये है कि पहले आपका सिर्फ ED का पेपर 60 नंबर का होता था और अब जो बोर्ड ने ऑफिशियल बताया है उसके अकॉर्डिंग हर विषय के पेपर जो हैं आपके 60 नंबर के होंगे। अगर भाई पेपर 60 नंबर के होंगे तो आपको 20 नंबर पाने जरूरी होंगे। पहले पेपर 50 नंबर का होता था तो 17 नंबर पाना जरूरी होता था, अब पेपर 60 नंबर का होगा तो आपको 20 नंबर पाना जरूरी होगा। और ये 100% आप मान के चलना कि आपका पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि पहले लिमिटेड था
कि भाई 50 नंबर में ही उसको निपटाना था, तो जो हार्ड क्वेश्चन होते थे उनमें से 2-3 क्वेश्चन ही 5-5 नंबर में दे करके बाकी इजी वाले क्वेश्चन 2-3 नंबर में दे देते थे। अब एग्जामिनर के पास एक्स्ट्रा मार्क मिल गए हैं 10 नंबर के, उसमें वो जो और क्रिटिकल क्वेश्चन है उनको वो ऐड कर सकते हैं। तो 60 नंबर कहीं ना कहीं इसके पीछे एक लॉजिक ये हो सकता है कि जो आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते थे, लॉन्ग आंसर टाइप, उनको कम दे पाते थे, इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन आपका कर दिया गया है। अब 60 नंबर के क्वेश्चन में 20 नंबर आपको पाने होंगे। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा आपको हार्ड देखने को मिल सकता है, बट उतना भी हार्ड नहीं कि लर्निंग डे से तैयारी करने के बाद आप ना पास हो। अगर आप लर्निंग डे के साथ प्रॉपर तैयारी करेंगे तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 60 में से 40 का हमारा टारगेट है, 40 हम आपको दिलाएंगे। अब एक और जो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो आपका जो इंटरनल होगा वो 40 नंबर का होगा, 4 सब्जेक्ट का। जो प्रैक्टिकल होगा वो 40 का होगा, और फिर आपका जो थ्योरेटिकल होगा, मतलब जो आपको एग्जाम देने हैं, वो 60-60 नंबर के होंगे। मिनिमम आपको 20 नंबर पाने ही पाने हैं, 20 नहीं पाओगे तो बैक आपकी लग जाएगी, और बैक एक बार अगर लग गई दोस्त तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, आपका जो वर्कशॉप है और जो योगा है, ये एक वर्कशॉप आपका 60 नंबर का है और योगा आपका 50 नंबर का है। तो ये कॉलेज के इंटरनल उस पर डिपेंड करता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अटेंडेंस वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन रखना, ये नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई। और SCA जो होता है, इसके भी 50 नंबर हैं, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। तो मेन चेंज मैथ के सिलेबस में हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पेपर 50 नंबर से 60 नंबर कर दिया गया है। तीसरी चीज़, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग TD को ईजी कर दिया गया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। चौथी चीज़ जो किया गया है वो ये किया गया है कि सभी के लिए समान कर दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कैसे करनी है जिससे आप पास हो जाओ। तो अब आ जाइए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लर्निंग डे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। आप लर्निंग डे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर लिंक पिन मिल जाएगी लर्निंग डे एप्लीकेशन की, वहां से भी डाउनलोड आप कर सकते हो। और तीसरा, आप प्ले स्टोर पर लर्निंग डे बिना किसी स्पेस के डालोगे तो आपको वहां भी मिल जाएगा। लर्निंग डे पर विजय बैच आपको मिल जाएगा। विजय बैच की फिर फीस सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये है। हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, CS और ED नहीं, EG अब हम बोलेंगे। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, CS, EG, इन 5 सब्जेक्टों की क्लास आपको मिलेगी और सिर्फ 199 रुपये फीस है। ठीक है भाई, ये हो गई आपके लिए एक बढ़िया सी पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़ ये है कि आज जब मैं आपको इस वीडियो को अवेलेबल करवा रहा हूं तो 5 सितंबर है, टीचर्स डे है। तो टीचर्स डे का स्पेशल 10% का डिस्काउंट आपको 5 सितंबर और 6 सितंबर को अप्लाइड रहेगा। 5 और 6 को जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, लर्निंग डे एप्लीकेशन पर जाकर के विजय बैच परचेज कर सकते हैं। 199 रुपये में मेरी तरफ से आपको 10% का गिफ्ट है, आपको वो गिफ्ट मिल जाएगा। हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इन पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बैच से जुड़ना कैसे है मेरे दोस्तों, तो ये एप्लीकेशन रहा, एप्लीकेशन को आप ओपन कर लेना। एप्लीकेशन को ओपन करते ही बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करना। आई एम इंटरेस्टेड एक नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर आप क्लिक करना तो आपके व्हाट्सएप पर एक पेमेंट की लिंक जाएगी रोजर पे की, वहां पर जाकर के आप पेमेंट कर देना, आप बैच में जुड़ जाओगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने जो हेल्पलाइन नंबर बताया उस पर आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हो। ये तो रही बैच की इन्फॉर्मेशन कि विजय बैच के साथ आप जुड़ सकते हो। बाकी यूट्यूब पर डेली शाम को 7 बजे आप जरूर जुड़ें। यूट्यूब पर डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलती है और उस क्लास का भी आप एंजॉयमेंट लें, उस क्लास से भी आप स्टडी करें। बहुत अच्छी ज़बरदस्त बेहतरीन प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। दोस्तों विजय बैच में हम आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, PDF नोट्स, ये सारी की सारी चीज़ें दे रहे हैं। और जो सबसे खास दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हर सब्जेक्ट के 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जिसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपकी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। और बढ़िया बात इसमें है कि इसमें वीकली आपका टेस्ट लिया जाएगा, मतलब क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप हमें भेजेंगे
ये सारी चीज़ें इस विजय बैच में हो रही हैं। फीस बहुत मिनिमम है, इससे बढ़िया तैयारी, इससे अच्छा कंटेंट किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला, इतने दावे के साथ हम जरूर कह सकते हैं। और फीस भी बिल्कुल मिनिमम इतनी रखी गई है कि आराम से हर एक बच्चा इस फीस को एफर्ड कर सकता है और हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकता है। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, उम्मीद है साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। 10% का एडिशनल डिस्काउंट आपका 6 और 7 सितंबर को, 5 और 6 सितंबर को रहेगा। आप ले लेना, कोई प्रॉब्लम होती है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना कि आप किस कॉलेज से हो और किस ब्रांच से हो। जय हिंद।